न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वार्म अप मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली का तूफान। आखिरी ओवर में 22 रन बनाकर टीम इंडिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही शानदार सेमीफाइनल वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की इस दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इन दोनों बल्लेबाजों को इनकी बल्लेबाजी के 100 में से कितने अंक देंगे। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से डेविन कॉनवे और उनके साथ रचिन रविंद्र इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही रचिन के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला, तो वहीं पर उसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। दूसरे छोर से डेविन कॉनवे ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। दूसरे ओवर में एक और बेहतरीन चौका यहां पर रचिन रविंद्र का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद डेविन कॉनवे ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को पहली सफलता मिली 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने स्लिप में यहां पर कैच करवा दिया विराट कोहली के हाथों डेविन कॉनवे को और पहली सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी और टीम इंडिया की अच्छी शुरुआत हो गई इस मुकाबले में। लेकिन दोस्तों, इसके बाद केन विलियमसन और रचिन रविंद्र ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान रचिन रविंद्र का काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और उन्होंने चौकों व छक्कों की बारिश कर दी। इससे भारतीय टीम के सामने काफ़ी तेज़ी से रन बनाने शुरू कर दिए दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर केन ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ दिया, जहां पर उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से सीधे फ्लिक के जरिए 6 रनों के लिए भेज दिया। ये कमाल का वह अद्भुत शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक रचिन रविंद्र ने पूरा कर लिया। तो वहीं पर उनके साथ काफ़ी शानदार तरीके से कंधा मिलाकर चल रहे थे केन विलियमसन भी, और उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई और टीम के स्कोर को तो और भी तेज़ी से दोनों बल्लेबाजों ने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार दोस्तों, शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 25 ओवर की समाप्ति के बाद ही 175 रनों पर पहुंचा दिया। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर। वहीं पर इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 83 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया रचिन रविंद्र ने और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों के सामने चुनौती पेश कर दी और दमदार शतक इनके बल्ले से देखने को मिला। हालांकि शतक के बाद बल्लेबाज तेजी से रन बनाते थे, लेकिन आज के मुकाबले में रचिन के साथ ऐसा नहीं हो पाया और शतक के बाद तो इनके बल्ले से रन निकले ही नहीं और भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से इनके ऊपर शिकंजा कस दिया और इसी से हताश होकर ये बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। 94 गेंदों का सामना करने के बाद 108 रन बनाकर रचिन रविंद्र पेविलियन लौटे। मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के सामने वो पूरी तरीके से अपने शॉट को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए और यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, शानदार परफॉर्मेंस नए बल्लेबाज डेरियल मिचेल ने भी जारी रहा और उनके बल्ले से भी 2 कमाल के छक्के देखने को मिले। लेकिन इसी बीच दोस्तों, यहां पर केन विलियमसन अपने शतक से एक बार फिर चूक गए। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे वो, लेकिन यहां पर 89 रनों की शानदार पारी 77 गेंदों पर खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन अपने लिए वो शतक पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद दोस्तों, अंत में चैंपियन और डेरियल मिचेल ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि इस दौरान डेरियल मिचेल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। उनके बल्ले से कुल 3 छक्के व 2 चौके निकले, जिसके चलते उन्होंने 22 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली, लेकिन अंत में वो भी बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और सफलता मोहम्मद शमी ने दिला दी। वहीं पर अंत के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की अच्छी वापसी कही जा सकती है, क्योंकि एक समय तक लग रहा कि ये टीम 400 की तरफ बढ़ जाएगी, लेकिन उसको रोकने में कामयाब हुए भारतीय टीम के गेंदबाज। हालांकि अंत में यहाँ पर मिचेल सेंटनर ने भी अच्छी पारी खेल कर दिखाई, तो साथ ही उनका अच्छा योगदान दिया ग्लेन फिलिप्स ने भी, लेकिन फिलिप्स को यहाँ पर बोल्ड किया जसप्रीत बुमराह ने और पेविलियन भेजा। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम के सामने 345 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई न्यूजीलैंड की टीम। वहीं पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और गिल ने कमाल की शुरुआत दिलाई। रोहित ने पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ आगाज किया, तो वहीं पर दूसरे ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से भी एक कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने चौका जड़ दिया।
इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में एक बार फिर रोहित शर्मा जब क्रीज पर उतरे तो उन्होंने एक कमाल का शॉट खेलते हुए मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब रोहित शर्मा ने एक कमाल का शॉट खेलते हुए टीम साउथी की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक कमाल का छक्का टीम इंडिया के लिए जड़ दिया। यानी कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए छक्कों का आगाज हो गया। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में शुभमन गिल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका लगाया और भारतीय टीम के स्कोर को 8वें ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा ने एक पुल शॉट खेलते हुए 1 बाउंस गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी कमाल का शॉट था ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर निकला हुआ रोहित के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने ट्रेंट बोल्ट की ही गेंद पर एक स्ट्रेट शॉट खेला और इस बार तो उन्होंने फ्लैट सामने की तरफ छक्का जड़ दिया और कमाल की बल्लेबाजी का एक बार फिर उन्होंने परिचय दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर एक और बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के बल्ले से और उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन इसी बीच शानदार परफॉर्मेंस रोहित का जारी रहा और उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी रही, लेकिन अर्धशतक के बाद उन्होंने मिचेल सेंटनर की गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने बल्ले के सामने की तरफ एक कमाल का छक्का जड़ दिया, जिसके साथ अब भारतीय टीम का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति के बाद ही 100 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन इसी बीच दोस्तों रोहित के बल्ले से एक और कमाल का छक्का एन फिलिप्स की गेंद पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की वापसी करवाई लॉकी फर्ग्यूसन ने और उन्होंने रोहित शर्मा को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। रोहित शर्मा काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में, लेकिन आखिरकार लॉकी फर्ग्यूसन की एक यॉर्कर गेंद को वो समझ नहीं पाए और गेंद उनका स्टंप से लेकर उड़ी और उन्होंने शानदार 73 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और उनके साथ शुभमन गिल ने एक कमाल की पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी, तो वहीं पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी का आगाज किया विराट ने। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल गलती कर बैठे और एक अपर कट करना वो चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हो गई। ये अपर कट सीधे हाथों में चला गया और यह डेरियल मिचेल ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और भारतीय टीम को लकी फर्ग्यूसन ने एक ही ओवर में 2 झटके दे दिए और इन 2 झटकों के बाद अब भारतीय टीम मुश्किल स्थिति में आ चुकी थी, क्योंकि भारत के 2 सेट बल्लेबाज अब पेविलियन लौट चुके थे और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में वापसी कर चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर अभी भी 127 रन ही था। लेकिन शुभमन गिल का विकेट टीम इंडिया के लिए करारा झटका था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर ने अब विराट के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इनकी फॉर्म काफ़ी शानदार थी, तो इनसे उम्मीद थी और उम्मीद के साथ ही इन्होंने अपने बेहतरीन पुल शॉट के जरिए अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। अब उन्होंने विराट के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना था, तो दोनों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और थोड़ी देर के लिए शांत रहे, लेकिन इसके बाद तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। इस दौरान एक और बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला यहाँ पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से, तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने एक नटराजन शॉट भी खेला। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर 50 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। अब भारतीय टीम का स्कोर 180 रन हो चुका था 30 ओवर की समाप्ति तक, लेकिन अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए तेजी से रन बनाने थे, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप हुई वो 54 गेंदों पर 50 रनों की हुई थी, जिसके चलते भारतीय टीम थोड़ी मुश्किलों में फंस गई। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल तो तब आई जब श्रेयस अय्यर एक पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी अपना केस थमा बैठे डेवन कॉनवे को और भारतीय टीम को करारा झटका लगा उनके रूप में। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज केएल राहुल आए, तो उन्होंने भी शानदार तरीके से यहां पर विराट का साथ दिया और कुछ बेहतरीन शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिले, जहां पर एक स्लॉग स्वीप के जरिए उन्होंने बेहतरीन चौका जमाया। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद विराट ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ दिया, जो कि अद्भुत शॉट था सचिन रविंद्र की गेंद पर। वहीं पर दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और करारा झटका 39वें ओवर में लगा, जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को सचिन रविंद्र ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को आज के दिन का ये सबसे करारा झटका लगा, क्योंकि अब बचे हुए 11 ओवर में भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 115 रनों की जरूरत थी। लेकिन केएल राहुल जो कि सेट हो चुके थे, लेकिन 37 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। अब भारतीय टीम के लिए सारी उम्मीदें सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के कंधों पर आ चुकी थी।
वहीं पर दोस्तों 40वां ओवर तो भारतीय टीम के पक्ष में नहीं गया, लेकिन 41वें ओवर में एक बार फिर फिलिप्स गेंदबाजी करने आए तो यहाँ पर विराट कोहली ने इस ओवर में पूरा फायदा उठाते हुए 3 बेहतरीन चौके इस ओवर में उनके बल्ले से देखने को मिले और इन 3 चौकों की बदौलत इस ओवर में 14 रन दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिए, जिसके बाद अब भारतीय टीम एक बार फिर मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आई। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने ठीक ठाक तरीके से टीम के स्कोर को हर ओवर में आगे बढ़ाया और एक आध बाउंड्री दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर जारी रखी एक छोर से लगाते हुए, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने 45वें ओवर तक टीम के स्कोर को 280 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी मुकाबला भारतीय टीम की जीत से दूर था। लेकिन वहीं पर विराट कोहली ने एक बार फिर 46वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस किया, तो इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी अपना दमखम दिखाया और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में भी 4 बेहतरीन चौके जड़ दिए, जिसके चलते इस ओवर में 17 रन आए भारतीय टीम के पक्ष में। वहीं पर अब 46 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 297 रनों पर पहुंच गया। अब मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को बचे हुए 4 ओवर में 48 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी एक बार फिर यहां पर शानदार गेंदबाजी हुई न्यूजीलैंड की तरफ से और 47वां ओवर डालने आए टीम साउथी ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 3 रन खर्च किए। अब भारतीय टीम को बचे हुए 3 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने एक कमाल का स्कूप शॉट खेलते हुए 48वें ओवर में एक कमाल का छक्का फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर में विराट कोहली ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सिंगल डबल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 11 रन बना लिए। अब भारतीय टीम के पक्ष में मुकाबला आता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि बचे हुए 2 ओवर में भारतीय टीम को 34 रनों की जरूरत थी। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने 49वें ओवर में भी एक कमाल का शॉट खेला और एक बार फिर स्कूप शॉट के जरिए ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका बटोर लिया। लेकिन इस ओवर में एक बार फिर अच्छी वापसी रही ट्रेंट बोल्ट की और शुरुआती 3 गेंदों पर सिर्फ 6 ही रन उन्होंने दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथी गेंद पर सिंगल लेने के बाद 5वीं गेंद पर जब विराट स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने 5वीं गेंद पर एक सामने की तरफ कमाल का शॉट खेला और एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके उन्होंने जड़ दिए, जिसके चलते अब आखिरी ओवर तक मुकाबला पहुँच गया, जहाँ पर भारतीय टीम को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर भारतीय टीम की तरफ से अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव, जबकि गेंद सौंपी गई थी न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने लॉकी फर्गसन के हाथों में। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर थे तो उन्होंने पहली गेंद पर कमाल का स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये एक अद्भुत शॉट था जो इस प्रकार से खेला हुआ उनके द्वारा। लेकिन इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही शानदार छक्का देखने को मिला। ये भी कमाल का ही शॉट था, जहाँ पर 2 गेंदों पर उन्होंने 10 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम के लिए मुकाबला थोड़ा आसान लग रहा था। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव फिर सिर्फ सिंगल ही निकाल पाए। अब 3 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन विराट कोहली ने भी एक कमाल का शॉट खेलते हुए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौथी गेंद को। लेकिन 5वीं गेंद पर वो भी सिंगल ही ले पाए। आखिरी गेंद पर अब 3 रनों की जरूरत थी भारतीय टीम को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इस गेंद पर एक और कमाल का शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर कमाल का छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया और साथ ही टीम इंडिया को इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में एक शानदार छक्के के साथ उन्होंने जीत दिलाई। हालांकि ये छक्का सिर्फ 55 मीटर का ही था जो कि पीछे फाइन लेग की तरफ गया, लेकिन टीम इंडिया की जीत के लिए काफ़ी था। तो दोस्तों आपको इन दोनों बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।